ये जो है वायरस ये आ कहाँ से रहा है, ये इन्फेक्शन फैल कहाँ से रहा है, ये पैदा कहाँ होता है और इसके नुकसानात क्या होते हैं। इसके नुकसान ये होते हैं, मैं आपको सिम्टम्स बताते चलूँ कि आंखें आपकी रेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा रेड, आपने खुद भी देखा होगा, अगर कहीं देखा हुआ, हम तो अभी फिलहाल आपने लाहौर की केसेस सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर उनके जो पिक्चर्स दिखाई जाती है रेड, फुल आइज रेड हो जाती हैं उनकी। तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम साहिबा। इनसे जानते हैं कि ये इन्फेक्शन है क्या, ये आ कहाँ से रहा है और इसको हील कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर सीमा, ये बताइएगा ये इन्फेक्शन जो ये आशुब चशम है ये असल में है क्या? ये बेसिकली बेटा एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको कि अंग्रेजी में एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं और आम जुबान में इसको आशुब चशम कहा जाता है। और ये हवा से और बरसात का या इस किस्म का जब मौसम होता है तो ये हर साल ही आता है, लेकिन इस दफा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारी अपनी बदलियाती की वजह से फैल गया है। जी, ये खुली हवा में या बारिशों के मानसून के मौसम में ये इन्फेक्शन ज्यादा आता है आमतौर पर। जी ठीक है, इसके सिम्टम्स बताइएगा, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम में एक तो ये कि आंखों में इरिटेशन होती है, खारिश होती है, आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, आंखों से पानी भी बहता है। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जिसको कि हम कहते हैं कि जो कॉर्निया होता है, जिसको देखने वाला हमारा शीशा होता है, उसके अंदर सब एपिथेलियल कैपेसिटीज बन जाती हैं, क्योंकि इसकी बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर वो सब एपिथेलियल कैपेसिटीज बन जाए, यानी कि वो जगह जो है, वो जो शीशा है वो थोड़ा सा सेकेंड उजला हो जाए, तो फिर अगर विजुअल एरिया में आ जाए तो फिर विजन भी इफेक्टेड होती है। जी। तो लेकिन अगर जो एक्यूट केसेस होते हैं और जो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं उनमें डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये इन्फेक्शन जो है ये वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये तेजी से फैल कैसे रहा है? ये कोई खांसने की, हम खांसी करते हैं किसी के पास तो वहां से भी फैल सकता है, या सिर्फ अगर हम किसी को देखें, अगर हमारे आंखों में इन्फेक्शन है तो देखने से भी फैल सकता है? ये ना ये देखने से फैलता है, ना ये खांसने से फैलता है, ये सिर्फ पर्सनल कांटेक्ट से फैलता है। जैसे जिसको आशुब चशम हुआ, उसने अपनी आंख को हाथ लगाया तो वो सिक्रीशन है वो उसकी आंख को लग गई, तो उसके बाद अगर उसने उसी हाथों से इसको टच करा, वो दरवाजे को हाथ लगाएगा, नॉक को हाथ लगाया, बिस्तर बनाया, बिस्तर को टच करा, तो जो दूसरा बंदा आएगा वो उसको जो टच करेगा तो वो उसमें इन्फेक्शन उसको लग जाएगा। तो बेस्ट ये होता है कि जिसको ये आशुब चशम का मर्ज हो जाए तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले। अगर वो कांटेक्ट में न रहे, जैसे लोगों से गले मिलना बंद कर दें, हाथ मिलाना बंद कर दें लोगों से, मतलब ये कि अपने जैसे अगर अडल्ट को हो जाए तो घर में बच्चों को, जिसे मैं कहती हूँ कि प्यार ना करें, चूमे मार दूर रहे तरह, तो फिर ये एक से दूसरे को नहीं कहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की एहतियात नहीं करते। मेरा पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ कराची जाने का, और वहाँ पे मैं एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरी थी, और उस वक्त कराची में पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा ये बीमारी पीक पर थी। और मैं आपको हकीकतन बताऊं तो वहाँ के वेटर्स काली ऐनकें लगा के काम कर रहे थे, वहाँ का बेल बॉय काली ऐनक लगा के काम कर रहा था। फिर काली ऐनक लगाने से तो बचत नहीं हो जाएगी ना, वो कमरा की जो मेंटेनेंस वाला है वो भी कर रहा था। तो मैंने ये सवाल किया था कि अगर इनको तुम 3 दिन की छुट्टी दे दोगे तो कम से कम 1000 आदमी यहाँ पर आया, उसको नहीं होते। ठीक हो गया। तो इसकी और भी जी, इसकी एहतियाती तदाबीर और भी हो सकती है ना, जैसे आपने कहा कि छुट्टी ले लेना, तो उसको अगर कोई बच्चे को अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो उसको स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों को तो एहतियात नहीं करना आती। हाँ बिल्कुल, तो स्कूल से स्कूल आप 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन स्कूल से ऑफ करा देना, तो पूरी क्लास को हो जाएगा। जी, घर में अगर आपके घर में एक अडल्ट हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप को दूर कर ले अपने घर वालों से, बिल्कुल अलग कर ले, तौलिया अलग कर ले, बर्तन भी अलग किए जाए। बर्तन तो कितना जरूरत है, लेकिन एक मतलब बंदे जितना कि जिन चीजों का बहुत कॉन्टैक्ट करते हैं, तौलिया उससे इस्तेमाल किया और आपने भी इस्तेमाल कर दिया, डेफिनेटली इन्फेक्शन आपको भी लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाने से पहले घरेलू कुछ लोग टोटके करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो अर्के गुलाब यूज कर सकते हैं इस इन्फेक्शन के लिए? इसके बारे में मैं बहुत मोहतात राय दूंगी, मैं आई डोंट थिंक मैं अर्के गुलाब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इस किस्म की वो मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन होती हैं जो एंटी डिकंजेस्टेंट होती हैं वो इस्तेमाल करने बजाय अर्के गुलाब के। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या यूज करना चाहिए अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए? उसमें ये कि एक तो हम बॉडी के जैसे आई ड्रॉप्स देते हैं जिससे कि आंखों की सूखी को वो काम करती है, और क्योंकि बहुत ज्यादा सिवियर जिनको रिएक्शन होता हो, आंख कभी सूज भी जाती है, तो उनमें हम एक एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं, और समटाइम्स हम जो है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं ताकि कुछ सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, कि पहले वायरल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, कुछ सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। और बाकी दिन की 3 इसका एक प्रोसेस है, 5 से 7 दिन इसको लगेंगे। ठीक है। कितने दिन हर बेस पूरा उसको कितने दिन लगते हैं उसको ठीक, जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन का टाइम होता है। ठीक हो गया। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है तो वो आपने कहा जैसे 5 से 7 दिन अगर कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम यूज़ नहीं करते, लोगों को कुछ पता नहीं है, तो वैसे ये वायरस कितना स्वेयर हो सकता है, कितना फैल सकता है, या खुद ही हील हो जाएगा ये? नहीं, वो हो जाता है, उससे अपना टाइम इतना लेना है। जी। जो मैं आपको बता रही हूँ कि एंटी एलर्जिक दे दी हमें, ये बेसिकली सिम्टम्स को रिलीफ देते हैं। जी। वो ये कि अगर वो कुछ भी नहीं यूज करेंगे तो डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा, लेकिन उससे अपना कोर्स लेना है, वो 3 to 5 डेज लेगा, उसमें ठीक है। वो ठीक हो जाता है। जाहिर है जब पेशेंट बंदा तकलीफ में तो है ना, तो उसको हमने रिलीफ, सिस्टमैटिक रिलीफ तो देना है। जैसे फ्लू हो जाता है, जुकाम होता है तो नाक बहने के लिए आप दवाई तो लेते हैं, फीवर होता है तो पैराडोल तो खाते हैं, बॉडी एक्स होते हैं उसके लिए दवाई तो लेते हैं। उसी तरह इसके लिए भी सिम्टोमैटिक रिलीफ के लिए आपको दवाई तो लेनी पड़ती है। और बाकी अगर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है तो आप उसको जो ठंडे पानी की चीजें मार सकते हैं, टकोर कर सकते हैं, इस तरह कुछ आपको रिलीफ देने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा पानी हम यूज कर सकते हैं, आंखों में डाल सकते हैं ठंडा पानी? बिल्कुल साफ पानी। जी, ठीक हो गया। तो पानी से, बारिश के पानी से, जैसे आपने कहा कि पानी हवा से या जब बारिश होती है तो वहां से इन्फेक्शन आ रहा है, तो जैसे हमने देखा आपने जैसे पहले आया डेंगू, तो वो भी बारिश की वजह से आया, निगलेरिया पानी की वजह से वो नाक के थ्रू दिमाग में चला जाता है, तो ये भी वायरस इसी तरीके से आ रहा है। ये वायरस है ना, वो हवा में होता है, एक को इन्फेक्शन हो गया, फिर एक से तो वो 100 आदमी को कॉन्टैक्ट में आते जाएंगे, वो तेजी से फैलता चला जाएगा। जी। इसलिए हमने एपिडेमिक को किसी भी को भी कट डाउन करने के लिए कॉन्टैक्ट को तोड़ना पड़ता है ना, आइसोलेट, जितने को जो आइसोलेट करेंगे उतनी जल्दी जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, इससे ये जब किसी को इन्फेक्शन अगर ये हो जाता है तो इससे हमारी आई साइट पे क्या असर पड़ेगा? आई साइट पे भी कोई असर पड़ेगा या नहीं? नॉर्मली इन्फेक्शन हील हो जाएगा? तो हर पेशेंट को तो नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जिनको की कैपेसिटीज हो जाती है कि वो इतना सीवियर, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो कमजोर लोग होते हैं, उनमें ये वायरस कभी कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर कॉर्निया की लेयर में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है और वो लाइफ वाइज पड़ा रहता है बहुत से। तो अगर विजुअल एक्सेस जो आपका देखने वाला हिस्सा है उसमें वो पैचेस बन जाए तो फिर जो है वो फिर आई साइट प्रोटेक्ट करता है और वो बहुत देर लगती है उसको ठीक होने में, बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक हो गई। स्वेयर भी हो सकता है जो, अच्छा मुझे बताइएगा कुछ, अब जैसे हम इसके ऊपर अवेयरनेस तो दे रहे हैं, तो आपने कहा कि जो लोग क्या नाम है ज्यादा एज के लोग हैं, जो कमजोर हैं, उनको वो बहुत ज्यादा आगे भी जा सकते हैं, ये उनके लिए जो इन्फेक्शन है बहुत बड़ा मर्ज भी बन सकता है, उनकी आई साइट पर भी इफेक्ट कर सकता है। तो इससे परहेज के क्या तरीके हैं कि हमें ये इन्फेक्शन हो ही ना? बस जैसे मैंने पहले बताया, कॉन्टैक्ट आपके घर में किसी एक हो जाए तो अपने आप को दूसरे घर वाले से थोड़ा दूर कर देना। 4 दिन की बात है, दरअसल मतलब आप एक लाउंज में अगर बैठे तो जरा दूर हो जाए और चीजों को कोई वाली बात की तौलिया साबुन पलंग बिस्तर इस तरह की चीजें अलग कर ले तो वो फिर कॉन्टैक्ट नहीं होता ना। बट छोटे बच्चे तो वो गोद में ना उठाए, उनको थोड़ा सा एहतियात करें, हाथों को बार बार धोएं, हैंड वॉशिंग बहुत हेल्प करेगी। अगर आप बार बार अपना हाथ धो रहे हैं तो बचत हो जाएगी आपकी। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, और इसकी वजह से मैंने पढ़ा भी कि ये जब आपको या शुभ चशम होता है, ये इन्फेक्शन जब होता है तो आपको फ्लू भी हो जाता है, आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके बारे में बताइएगा कि इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं जो हमें और ज्यादा डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं, हमें बुखार भी हो सकता है इससे? मतलब वो कम केसेस होता है, लेकिन हाँ एपिडेमिक कह रहे तो कंजक्टिवाइटिस में हो जाता है केसेस। जी। आपको बॉडी एक्स होंगे, डिस्कम्फर्ट होगी, इरिटेशन, आंखों से पानी जाएगा, नाक बह सकता है, आपका गला, खांसी, आप आजकल देखें तो लोगों कितनी खांसी हुई है, वो ये सारी डिस्कम्फर्ट होती है। तो बेसिकली उसमें यही है कि आप एक एंटी एलर्जिक ले लें और विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले लें। विटामिन सी जनरली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इस तरह के आप विटामिन सी सप्लीमेंट्स हैं जैसे आपने की फॉर्म में ले लें, या वो ग़िज़ा वो ले लें जिसमें कि विटामिन सी ज्यादा होते हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, तो आपको ज्यादा जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, तो तब तक महफूज ही रखना है। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, इससे लाइट सेंसिटिविटी भी हो जाती है, तो जब जिन लोगों ने काम करना है या मोबाइल फोन पे कुछ ऑनलाइन काम करते हैं तो वो फिर इससे बचने के लिए क्या करें? ग्लासेस पहन ले, सन ग्लासेस?
तो ग्लासेस पहने, सनग्लास ग्लासेस पहने ताकि बाहर निकले बिल्कुल भी बुरी ना लगे। और बाकी चीजें वो 3-4 दिन की डिस्कम्फर्ट तो है पूरे ना जी। उसमें ये सूदिंग आई ड्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, तो किसी को भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, डिकंजेस्टेंट होते हैं, आपको सूट करते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर जो आजकल बहुत ज्यादा स्टेरॉइड के आई ड्रॉप्स भी दे देते हैं, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। ठीक है। तो बेहतर ये कि उनको अवॉइड करने में कोई हरज नहीं, बेहतर है कि अवॉइड कर लें, उसके बजाय जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी है उनको इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आशुबे चश्म के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, तो इसी वाले से एक और बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए केसेस आपके पास भी आते ही होंगे कि बच्चे जो हैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं, तो आपके पास कितने केसेस आते हैं इस हवाले से? बेटा महीने में कम से कम 10 से 15। महीने में कम से कम 10 और 15? हाँ जी। जिनका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है और उनको ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों का कोई स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कितने साल के बच्चे को अगर हम फ़ोन यूज़, आजकल तो हर कोई कर रहा है, खाना खाना तो फ़ोन यूज़ करना है, कोई भी काम करना है तो फ़ोन यूज़ करना है, तो स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए बच्चों का? स्क्रीन टाइम जो खासतौर से नियर स्क्रीन टाइम है, तो मोबाइल और आईपैड है वो तो 0 होना चाहिए, लेस देन 2 इयर्स इट शुड बी 0। अगर आपने कुछ दिखाने हैं टीवी पे दिखाएं, कम से कम वो दूर होता है और बड़ी स्क्रीन होती है। और उससे ज़्यादा जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी आपने लिमिट करना होता है, सोने से 1 घंटा पहले सूरज सोए स्क्रीन आप स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। और अगर वो जैसे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, होमवर्क करना है या उन्होंने कोई ऐसी रिसर्च करनी है, कोई इसका काम करना है, तो उसका 20-20-20 का रूल होता है कि 20 मिनट्स के बाद, हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड अपने आई को रिलैक्स करें, दूर देखें, थोड़ा सा अवॉइड करें, रेस्ट करें, फिर दोबारा कंटिन्यू करें। लेकिन 1 से 2 घंटे से ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, आशुबे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आशुबे चश्म को वैसे आपने कहा कि इसने अपना टाइम लेना ही लेना है, 6 से 7 दिन तो इसने लेने ही है, चाहे आप इसमें कोई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारी एहतियात भी कर रहे हैं, तो इसने वो काम करना है, इसने उतने टाइम में ही हील होना, चाहे आप कुछ करें या ना करें। तो इसका जो डिस्कम्फर्ट लेवल है, इरिटेशन है, इससे बचने के लिए और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हम कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, हमें इरिटेशन होती है, हम खारिश करना शुरू कर देते हैं, तो इससे बचने के लिए कोशिश करें कि आंखों को हाथ न लगाएं। और उससे भी एंटी एलर्जिक जो होती है आम जो एंटी एलर्जिक वो ले लेना, तो उससे आपकी इरिटेशन कम हो जाती है, आपको जो ख्वाहिश होती है बार बार खारिश करने की वो नहीं होती, तो वो बेहतर होती है। और बाकी वो ठंडे पानी के छुटे मारे, कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं कि आप वो बहुत ज्यादा इरिटेशन वो भी उसमें रख लें। मतलब एक दफा मुझे मेरे के तरह हुआ था, तो मैं बाय एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि उससे बहुत रिलीफ मिल जाता है। अगर आप कोल्ड कंप्रेसेस रखते हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। और एक एंटी एलर्जिक खा लें तो आपकी इरिटेशन लेवल भी बहुत कम होता है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, तो वो 3-4 दिन फिर आप सब से गुजार लेते हैं। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले इम्यून सिस्टम की बात की कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जल्दी हील नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अपने फूड में क्या चीज़ें लें, कौन से विटामिन लें? आपने पहले भी जिक्र किया, कुछ टैबलेट्स भी कुछ लोग देते हैं जिनमें विटामिन होते हैं, लेकिन घरेलू खानों में हम क्या चीज़ें ऐसे खाएं और क्या किन चीज़ों से परहेज़ करें कि हमारा जो डिस्कम्फर्ट लेवल है, जो हमें इरिटेशन होगी, जो हम, जाहिर सी बात है जब हम बीमार होते हैं, अगर हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा या अगर एक फिंगर कट भी जाती है तो पूरा जिस्म उससे मुतासिर होता है। तो अगर आंखों से हमने देखना है, आंखों हम देख ही नहीं पाएंगे ठीक से और आंखों में ही हमें जलन होगी, इरिटेशन होगी, तो हम पूरी बॉडी हमारी डिस्कम्फर्ट होगी और हम पूरी तरह इरिटेट होंगे और इसकी वजह से हमें खांसी होगी, फ्लू होगा, और वो तो बहुत सीवियर किस्म का चला जाता है। फ्लू हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे, फ्लू जल्दी जाता ही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ खाने के बारे में बताइएगा कि हम किस तरह से अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें। बेटा एक तो प्रोसेस है पानी पिए, वाटर इनटेक अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, तो जो वायरल इन्फेक्शन जितना पानी पिएंगे तो वो वॉश आउट होगा। तो आपने वाटर इनटेक अपनी सही रखनी, कम से कम 8 से 10 ग्लास दिन में पिए। फिर जूसेस पिए, और ये डब्बे के जूसेस से बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट है उनके जूसेस डालें। आजकल ऑरेंज जूस नहीं, वरना ऑरेंज जूस बहुत बेहतरीन होता है, उससे विटामिन सी होता है। एप्पल आजकल है, उनका जूस आप ले लें। फिर उसके बाद रजा में आप जैसे अच्छी हेल्दी डाइट खाएं। एक हमारे घर में हमारे एड्रेस एक बड़ा टोटका कहते थे कि बहुत बीमार हो, फ्लू हो रहा हो तो एक अंडा पराठा खा लो, उसमें है कि आपकी जाहिर है वो स्ट्रेंथ आपको आती है। इस तरह की आपकी डाइट बेहतर है, ये ना करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, बाहर के खानों को अवॉइड करें, घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना खाएं, वेजिटेबल्स खाएं,
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। और अगर आपने मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने हैं तो विटामिन ए देखने के विटामिन सी कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि आजकल जैसे आज के बच्चे फैला हुआ है, वो जो विटामिन सी टैबलेट्स आती है वो आप ले लें कुछ देर के लिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। बट देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज वेरी। जी जी, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने हमें आशुब चश्म के हवाले से गाइड किया कि ये कितना खतरनाक है, कितने दिन में हील हो जाएगा। इसके आपको सिम्टम्स बता दी चलूँ एक बार फिर से कि ये लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, इससे आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, पिंक हो जाती हैं, या आपको आंखों में इरिटेशन होती है, फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो हमने इन सबसे बचना है। तो हमारे प्रोग्राम का इस वक्त इख्तिताम हुआ चलता है, तो इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चलता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।